हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है, द केरला स्टोरी। तो आज हम बात करेंगे केरला स्टोरी पे, एक ऐसी मूवी जिसमें दो ऐसी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी, एक साथ आकर एक तरह से बात कर रही है। तो बात करते हैं हम केरला स्टोरी की। द केरला स्टोरी में दिखाया गया है लव एंड जिहाद के बारे में, जो केरला में चल रहे थे ऑलरेडी पहले, और इसमें हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को इन्फ्लुएंस करके मुस्लिम बनाया गया है और उन्हें आईएस में कैसे भेजा गया है वो सारी चीजें दिखाई गई है। अब ये कितना सच है ये हमें नहीं पता क्लियरली, बट ये मूवी में ये चीजें बताई जा रही हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि अगर बात होती है ऐसी कुछ या कुछ भी सुर्खियों में आता है तो उस स्टेट के जो भी लीडर्स होते हैं उनकी भी अलग अलग राय होती है। तो अगर हम केरला के सीएम की बात करें तो उन्होंने ये कमेंट दिया था कि ये मूवी राज्य की एकता को मिटाने के लिए संघ परिवार की साजिश है। और अगर कम्युनिस्ट ने ये कमेंट दिया है तो फिर कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है। उन्होंने भी ये कमेंट किया कि ये मूवी पूरी तरह झूठी है एंड ये राज्य की एकता को कम करने के लिए संघ परिवार की साजिश है। एंड ये जितनी भी कमेंट्स हम बता रहे हैं ये सारे इंडिया टाइम्स एंड अलग अलग जो भी न्यूज़पेपर है ये उनके तथ्य हैं। अब ये बात नेशनल इशू बन गया तब हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बल्लारी में उन्होंने एक सभा की तो उन्होंने ये बताया कि द केरला स्टोरी को कांग्रेस कैसे नेग्लेक्ट कर रही है और उसे अपोज करके उसे बंद करने के लिए कह रही है और वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इस मूवी के लेखक की बात करें तो इसके लेखक तीन हैं, सुप्रिया लाल सिंह, सुदीप्तो सेन, विपुल अमृतायल। इसके साथ साथ इसके निर्देशक सुदीप्तो सेन हैं और इस मूवी को जो मेन लीड कर रहे हैं टोटल 4 फीमेल हैं। और ये जो 4 लीड है ये है अधा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि ईरानी। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि ये मूवी जब स्टार्ट हुई तो कैसे कैसे ये मूवी स्टेट इशू, नेशनल इश्यूज एंड कोर्ट में कैसे गया, कैसे कितने लोगों ने इसे प्ली किया। तो ये लिस्ट आपको दिख रही होगी यहाँ पे। यहाँ से 2 मई से स्टार्ट हुआ और अभी तक ये केस चल ही रहा है। तो अभी हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कैसे कैसे 2 मई से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 2 मई में एक रिट पिटीशन डाली गई इस मूवी के अगेंस्ट में, राइट। और वो रिट पिटीशन ओवरऑल 6 पर्सन से ये रिट पिटीशन आई, केरला हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाली गई। और उस रिट पिटीशन को जो फाइनल हियरिंग हुई 5 मई को, उसकी फाइनल हियरिंग हुई जिसमें हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया ये कहकर कि फ्रीडम आर्टिस्टिक है और इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं दिखाया गया है। बट अगर हम उसके ऑर्डर की बात करें तो मेरे पास इसके ऑर्डर है, आप ऑर्डर डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है आपको। और ये ऑर्डर पब्लिक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नहीं देख सकता, पब्लिक है, कोई भी देख सकता है इस ऑर्डर को। ये ऑर्डर 5 मई को फाइनल हुआ। पिटिशनर जो थे वो एक दिल्ली के थे और रिस्पोंडेंट थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एंड सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। 5 मई को जब हियरिंग हुई तो हियरिंग में जो दोनों लर्न काउंसिल है उनकी बात सुनी गई। अगर हम बात करें पिटिशनर के लर्न काउंसिल की तो पिटिशनर के जो लर्न काउंसिल है वो है डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने अपनी हियरिंग में जो क्लेम किया उन्होंने ये बोला, मैं आपको बता दूं, इट इज आफ्टर एग्जामिनिंग द मूवी इज इन context of the guidelines prescribed, the censor board has certified the film. Furthermore, from the statement filed by the Deputy Solicitor General of India, we find that the producer have published disclaimer along with the movie which specifically state that the film has been fictionalized and is a dramatized version of events. The film doesn't claim accuracy and factuality of historic event. तो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो पिटिशनर के एडवोकेट थे उन्होंने बोला कि फिल्म में एक डिस्क्लेमर लगाया जाए कि ये जो फिल्म की जो मूवी है ना ये एक ड्रामेटाइज इवेंट है और ये हम इसकी एक्यूरेसी को क्लेम नहीं करते, राइट। और ये कोई हिस्टोरिक इवेंट से फैक्ट नहीं है। इन द व्यू ऑफ डिस्क्लेमर ऑल्सो वी आर नॉट inclined to pass an interim order restraining the respondent from exhibiting the film. इन्होंने ये बताया कि आप सिर्फ डिस्क्लेमर लगाएं, हम ये नहीं कह रहे कि इसकी फिल्म को रोक दिया जाए। देन आगे बात की इन द व्यू ऑफ द अबव टेकिंग द कंसिडरेशन स्टेटमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर। इससे पहले
रिस्पोंडेंट की जो भी लंड काउंसिल थे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, जो हमारे टीजर हैं जो सोशल मीडिया पे हैं हम उसे रिमूव कर देंगे। तो कोर्ट ने भी बोला कि अगर वो टीजर रिमूव कर देते हैं, जो उनके टीजर्स थे वो रिमूव कर दिए जाते हैं, तो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। दैट द प्रोड्यूसर डजंट इंटेंड टू रिटेन द टीजर इन द सोशल मीडिया एंड दैट द टीजर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर सोशल मीडिया हैंडल, नो फर्दर ऑर्डर आर नेसेसरी इन दिस रिट पिटीशन एट दिस स्टेज। तो उन्होंने ये बोला कि अगर वो टीजर रिमूव कर दे रहे हैं तो हम इससे आगे कोई भी नेसेसरी ऑर्डर इस पिटीशन के लिए पास नहीं की जाएगी। तो इस ऑर्डर से आप बिल्कुल क्लियर समझ चुके हैं कि जो 5 मई को इंटरिम ऑर्डर पास हुआ हाई कोर्ट के द्वारा, केरला हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें ये रिफ्यूज कर दिया गया कि जो भी आपकी पिटीशन है वो रिफ्यूज कर दी गई है। जो जो तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए। आप इस पिटीशन को, आप इस ऑर्डर को डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा 5 मई को हमारा ऑर्डर आया, स्टे ऑर्डर जो था वो रिफ्यूज कर दिया गया, स्टे एप्लीकेशन। अब 5 मई को ही तमिलनाडु में जो हुआ, तमिलनाडु के जो थिएटर एंड मल्टीप्लेक्स ऑनर्स एसोसिएशन है उन्होंने स्क्रीनिंग को विड्रॉ कर लिया कि हम अपने यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं बोला और यहाँ पे कोर्ट ने भी कुछ नहीं बोला। अगर हम केरला की बात करें तो केरला ने भी रिफ्यूज कर दिया और केरला की गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं बोला है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 8 मई को क्या हुआ। वेस्ट बंगाल में जो सीएम है ममता बनर्जी जी, उन्होंने इस मूवी को बैन कर दिया। 8 के बाद हम आते हैं 9 मई को क्या होता है, जो हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया था उसके अगेंस्ट में प्ले डाली जाती है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा, जिसकी सुनवाई आगे होनी है। अब हम चलते हैं 9 के बाद 10 आता है। 10 मई को फिल्म मेकर ने एक प्ले डाली अगेंस्ट द बैन एंड विड्रॉइंग द स्क्रीनिंग फ्रॉम तमिलनाडु एज वेल एज वेस्ट बंगाल, कि जो भी वेस्ट बंगाल में बैन किया गया है और तमिलनाडु में स्क्रीनिंग विड्रॉ करी गई है उसके अगेंस्ट में डाली है। तो 9 में जो कपिल सिब्बल जी ने डाली थी और 10 में जो फिल्म मेकर ने डाली है। 9 मई की हियरिंग 15 मई को है और जो 10 मई को फिल्म मेकर्स ने डाली है उसकी हियरिंग 12 मई को। तो आगे हम देखेंगे कि 12 मई और 15 मई को क्या ऑर्डर पास होते हैं और क्या डिसीजन आता है। तो सबकी अलग अलग राय है। अगर आपकी कुछ और राय है कि आप मूवी कैसी लगी, अगर आपने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें कि मूवी कैसी लगी, और अगर कुछ गलत भी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है आप अपनी राय लिखें, और आगे और कुछ वीडियोज के बारे में आप चाहते हैं कि हम उस पर रिव्यू दें या कुछ भी आप रिसर्च करके उसके बारे में हम आपको बताएं तो प्लीज उसे राइट डाउन जरूर करें। थैंक यू सो मच।